भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए, जाहिर है कि इंक्वायरी होगी। सर एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? पाकिस्तान पर अब इल्जामात लगाए जाने का सिलसिला और आईएसआई का इस प्लेन क्रैश के पीछे होना, इस सारे एंगल में कभी पन्नून का वीडियो बाहर आ रहा है कि उसने धमकी दिया था कि मैं 19 नवंबर को उड़ा दूंगा लास्ट। अब नाज़रीन इकराम एक ट्वीट जो है वो शेयर किया जा रहा है मार्च का। आप जरा ये ट्वीट देखें अपनी स्क्रीन पर। एयर इंडिया इज बीइंग सैबोटाज्ड बाय द एंटी इंडिया डीप स्टेट नेटवर्क इन्वॉल्विंग पाकीज खालिस्तानीज। हालात फिर वही हो गए हैं जो मई के अंदर थे और ऐसा लगता है कि इंडिया किसी वक्त भी इसका सारा मुद्दा भी हमारे गले डाल के फिर कोई इस किस्म की छेड़छाड़ कर सकता है कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए। ये सोचने वाली बात है और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रूस के दौरे के मौका पर हुई थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, और इस टाइम पे आप समझ लीजिए ये हुआ है अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे और वो भी G7 के मीटिंग से पहले। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबकी नजर जिस पे जा रही है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस, जिसका जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेन का मेंटेनेंस किसके अंदर है। अब कई लोगों को ये भी कहना है कि ये बोइंग ड्रीम लाइनर के अंदर हुआ ही नहीं है, तो सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है। ये जो टर्किश टेक्निक जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही थी बोइंग 737-8 737। एयर इंडिया जो है उसे सैबोटाज किया जा रहा है एंटी इंडिया डीप स्टेट, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट भी हैं। अब कई लोगों का काम है जी पाकिस्तान पर डाल दो, पाकिस्तान का इससे क्या है। पाकिस्तान ने तो इन द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिविलियन जगहों पे हमले नहीं किए। तो ये एक एंगल है जो डेफिनेटली अभी देखिए जिस तरीके का हाइटेंड टेंशन भारत पाकिस्तान और उसके कारण जो काइंड ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ है कि मुझे एक चीज जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं जाहिर है इस चीज की कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त भी कोई भी प्लेन जो है उसमें कोई ट्रैवल कर रहा हो या उसको उड़ाना हो तो फिर फ्लाई करने से पहले यकीनन उसकी चेकिंग होती है। आज की सबसे दुखद खबर सर ये है कि एयर इंडिया का एक विमान जो लंदन जा रहा था अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस पर कई बड़े लोग भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी उस जहाज में सवार थे। सर एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? देखिए जो जहाज है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था और आपको ये मालूम है कि एक जहाज की मेंटेनेंस चेकिंग बहुत ज्यादा होती है और अभी आपको मालूम है एयर इंडिया टाटा के मेंटेनेंस में, टाटा के ओनरशिप में, तो उनका जो ग्राउंड लेवल टेक्नीशियंस है उनका काम बहुत ही अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एक तरह से आपने जिस हिसाब से बताया है कि 2 मिनट के अंदर ही क्या जहाज एक तरह से किसी भी, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसी भी बिल्डिंग की दीवार से जाके टकरा सकता है। ये सोचने वाली बात है और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि इसमें ट्विन इंजन है, मेंटेनेंस अच्छी तरह से होती है और आज तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इंजन फेलियर है, ऐसे थोड़ी कोई इंजन फेलियर ऐसे ही हो जाता है। बोइंग इज अ रेप्यूटेड कंपनी और उसका अगर ऐसा काम होता रहा तो इट इज क्वेश्चनेबल, उसके मार्क पे भी आता है। और सेकंड, टाटा इज रनिंग एयर इंडिया। आप वो सोचिए 200 पैसेंजर है और ये 2000 में ये एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है
तो मेरा मानना ये है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि दिस इज अ पॉसिबल सेबोटाज भी हो सकता है। देखिए, एक चीज देखिए, G7 की समिट भी हो रही है कनाडा में, और वहां पे हमने देखा है कि कैसे खालिस्तानी लोग हैं वहां पे एक तरह से तैयारी कर रहे हैं कि एक तरह से पीएम मोदी के विजिट के टाइम पे वो वहां पे प्रदर्शन करें। और हमने देखा है कि कैसे पन्नू ने बार बार रिपीटेडली कैमरा में बोला है कि आप एयर इंडिया पे ट्रेवल मत करिए, और एक तरह से उसने बार बार बोला है। और इस टाइम पे आप समझ लीजिए ये हुआ है अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे, और वो भी G7 के मीटिंग से पहले। तो इसमें एक तरह से पॉसिबल खालिस्तान एंगल हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। और एक तरह से आप ये देखिए, वो तो कंफर्मेशन इंक्वायरी होगी उसी के हिसाब से बोलेंगे, बट ऐसे ही कोई एयरक्राफ्ट किसी भी बिल्डिंग की छत से दीवार से जाके टकरा सकता है, ये पॉसिबल नहीं, ये अप्रत्याशित है। और सर वो भी तब जब ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट तो है नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इतने बड़े विमान वहां से हर रोज उड़ान भरते हैं, कई कई विमान वहां से जाते हैं, रूटीन में जाते हैं। तो ऐसे में अचानक से एक दीवार से जाकर जहाज टकरा जाए, ये बात किसी के गले नहीं उतरती सर। और वो भी अगर हम ये मानते हैं कि चलो इंजन में खराबी आ गई, सर इतना बड़ा बोइंग विमान है, दो दो इंजन होते हैं, और टेक ऑफ से पहले तो कितनी सारी फॉर्मेलिटी होती है कि इंजन को कितनी बार चेक किया जाता है इंजीनियरिंग विंग की तरफ से। आपने बरोबर बोला है कि इंजीनियरिंग विंग उसको चेक करता है, उसकी बार बार उसकी एक तरह से टोटल चेकअप होता है। और ये सोचिए नया नहीं है, बार बार हो ही रहा है। और टाटा का प्लेन है तो टाटा के पास तो इंजीनियरिंग वो सब चीज रहेगा, कोई वो लापरवाही बरतने वाले नहीं है, क्योंकि टाटा का खुद का ब्रांड नेम भी वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है, बोइंग का नाम इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जिस हिसाब से आपने बताया है कि इतनी सारी चेकिंग होती है, टेक्नीशियंस एंड अदर थिंग, इट इज वेरी अनलाइकली कि इसको एक तरह से एक्सीडेंट मान ले। एक तरह से ये जो टाइमिंग हुआ है, अब ये देखिए G7 मीटिंग से पहले हुआ है। G7 मीटिंग 15 तारीख को होनी थी और आज 12 तारीख है, 3 दिन पहले अचानक ये होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से, और पन्नू ने भी बार बार बोला भी है और उसने लाइव टेलीविजन पे बोला है, तो एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि हम आपके, एक तरह से मेरा ये मानना है कि शायद एक खालिस्तानी ऑपरेटिव बताना चाहते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट भी सेफ नहीं। फेल हो गया। मुझे एक चीज जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं जाहिर है इस चीज की कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त भी कोई भी प्लेन जो है उसमें कोई ट्रैवल कर रहा हो या उसको उड़ाना हो, तो फिर फ्लाई करने से पहले यकीनन उसकी चेकिंग होती है, उसको चेक किया जाता है। और एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। लेकिन यकीनन हादसे होते हैं, और इस तरह के हादसों में इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि हो जाती हों। लेकिन मुझे जो अभी तक मैंने जहां अपने दोस्तों से पूछा, भारत में बात की, बताया यही गया है कि जी वैसे तो कोई किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें कि ऑयल टैंक वगैरह के गिरने की कोई फुटेजेस नहीं है कि कहा जाए, ये समझा जाए कि ऑयल टैंक जो है वो गिर गए थे या कोई बात है, हाँ ये जरूर बताया जा रहा है